आम आदमी पार्टी ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है। देवस्थानम बोर्ड भंग करने को लेकर आप मुखर नजर आई। आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं कर देगी। देवस्थानम बोर्ड के नाम पर तीर्थ पुरोहितों से खिलवाड़। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। पिछले 24 घंटों में आए 7 नए संक्रमित मामले, एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। 8 मरीज हुए ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या 151 तक पहुंची। आंगनवाड़ी बहनों को सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिवाली तोहफा। राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले मानदेय में की गई बढ़ोतरी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1800 रुपए तक बढ़ाया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीएम का जताया आभार। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है। देवस्थानम बोर्ड भंग करने को लेकर आप अब मुखर नजर आ रही है। आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करेगी, ये कोठियाल कहते हुए नजर आए हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने यह कहा है कि देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर पार्टी की ओर से प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार बनने पर कलम से पहला फैसला देवस्थानम बोर्ड भंग करने का किया जाएगा। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री 5 नवंबर को केदारनाथ आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि वो प्रदेश सरकार को बोले कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करें। तो आम आदमी पार्टी ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान अब कर दिया है। देवस्थानम बोर्ड भंग करने को लेकर दरअसल अब आम आदमी पार्टी मुखर उत्तराखंड में नजर आ रही है। आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं कर देगी, कोठियाल ने कहा है। वहीं अजय कोठियाल ये कहते नजर आए कि देवस्थानम बोर्ड के नाम पर तीर्थ पुरोहितों के साथ खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है कि और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो केदारनाथ धाम का दौरा रहने वाला है उसमें वो मांग करेंगे प्रधानमंत्री से कि देवस्थानम बोर्ड को वो भंग कर दे। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर पार्टी की ओर से प्रदेश भर में अब जेल भरो आंदोलन को शुरू किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, जेल भरो आंदोलन, आम आदमी पार्टी इस पर अब मुखर होती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से इस आंदोलन को चलाया जाएगा और इससे क्या फायदा फिर मिलेगा? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मुद्दा देवस्थानम बोर्ड को लेकर के हक हकूकधारी और पंडा समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनके इस विरोध से सवार होकर वो अपनी सियासत की नैया पार लगा लेंगे। लेकिन इस बात को उनका जो सोचना है आम आदमी पार्टी का, वो शायद उत्तराखंड की जो सरकार से गलत साबित कर दे, क्योंकि आज स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और डॉक्टर हरक सिंह रावत के साथ केदारनाथ पहुंचे। वहां पे प्रधानमंत्री के दौरे की जो तैयारियां हैं उसका जायजा लिया और उसके साथ हक हकूकधारियों से भी मिले, पंडे पुजारियों से भी मिले और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनभावनाओं का सम्मान करने वाली सरकार है और देवस्थानम बोर्ड में अगर कहीं कोई कमी है तो सरकार उसके लिए गंभीरता से विचार करेगी, इनसे बातचीत करेगी। उसके लिए एक समिति गठित की है, उसकी रिपोर्ट भी मिल गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो देवस्थानम बोर्ड के विरोध में लोग बोल रहे हैं उनसे सरकार की कोई दुश्मनी है। उन्होंने कहा उस बात को सरकार गंभीरता से सुनेगी और समय रहते उसको उनकी सारी आपत्तियों का निस्तारण कर लिया जाएगा, उसे दूर कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का वहां बहुत विरोध हुआ था और वो केदारनाथ दर्शन करने नहीं जा पाए थे। उसके बाद जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री वहां पहुंचे तो लोगों ने बहुत सद्भावना के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ, सौम्यता के साथ उनकी बातें सुनी और उन समस्त आपत्तियों का निस्तारण करने का उनको आश्वासन दिया। और इसके बाद उन सब लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री का वो सब वहाँ पे वार वेलकम स्वागत करेंगे गणतंत्र के साथ। ये आंदोलन की शुरुआत कब से होने जा रही है धीरेन्द्र जी? आंदोलन की शुरुआत कब से करने जा रही है आम आदमी पार्टी जेल भरो आंदोलन की? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी 5 तारीख के बाद से आंदोलन की बात कर रही है, जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करने की। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो मुद्दा है यह आम आदमी पार्टी को सियासी रणनीति के तहत कितना फायदा दिला सकता है।
और जेल भरने के लिए कहां से कितने कार्यकर्ता आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पूजा, अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन निश्चित रूप से कर्नल कोटियाल जिस तरह से दौरा कर रहे हैं, लोगों को खुद से जोड़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये मुद्दा प्रदेश के लिए, उनकी राजनीति के लिए कुछ फायदेमंद साबित हो सकती है। चलिए ठीक है धीरेन्द्र, अब नजर बनाए रखे। बहुत शुक्रिया आपका अभी फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर दरअसल लगातार मांग की जा रही है, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड पहुंचेंगे तो उस वक्त पर भी ये मांग अब जोर पकड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि आंदोलन की शुरुआत जेल भरो आंदोलन जिसका नाम दिया जा रहा है उसकी की जाएगी आम आदमी पार्टी द्वारा। वहीं बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ बाबा के दर्शन किए हैं। सीएम ने तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात की है। सीएम ने पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया है और 5 नवंबर को पीएम के दौरे की तैयारियों का भी जायजा लिया गया है। वहीं जन भावनाओं का सम्मान करने वाली सरकार है, पुष्कर सिंह धामी ने ये बात कही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। अब दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केदारनाथ धाम पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम वहां पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। वहीं की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचे, बाबा केदारनाथ के उन्होंने दर्शन किए हैं। साथ ही सीएम ने तीर्थ पुरोहितों से भी वहां पर मुलाकात की है, क्योंकि देखिए देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा जो है लगातार तूल वो पकड़ता जा रहा है, और तीर्थ पुरोहितों से वहां पर उन्होंने मुलाकात की, उनसे बातचीत की सीएम ने। साथ ही पुनर्निर्माण का जो कार्य है केदारनाथ धाम का, जो एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहा जाता है, वो पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया है कि किस तरीके से वहां पर कार्य अभी चल रहा है। वहीं 5 नवंबर को पीएम के दौरे की जो तैयारियां तमाम है उनका जायजा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया। 5 नवंबर को क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचने वाले हैं, 6 नवंबर को दरअसल कपाट बंद होने जा रहे हैं केदारनाथ धाम के। ठीक उससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, और उसी दौरे का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए और उसके बाद जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है उसका भी जायजा उन्होंने लिया। बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि उस दिन आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि का अनावरण होने वाला है, और साथ में जितने देश के शिवालय हैं और कितने ज्योतिर्लिंग हैं, सारे ज्योतिर्लिंगों पर, सारे शिवालयों पर और शंकराचार्य जी के जो मठ हैं उन मठों पर और उनकी जन्मस्थली पर ये कार्यक्रम सीधे सीधे यहाँ से जुड़ा रहेगा, और पूरे देश का भी संबोधन यहाँ से। कोई विरोध नहीं है, बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी ने कहा है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और इसके अलावा जो वहाँ पर तैयारियाँ हैं, उन तैयारियों को देखने के लिए हम लोग गए थे। सभी तैयारियाँ देखी, सब तैयारियाँ ठीक से हो गई हैं, तो जो रह गई हैं आज शाम तक पूरी हो जाएगी। साथ साथ में वहाँ पर 400 करोड़ की जो योजनाएँ हैं उनका लोकार्पण होना है और शिलान्यास होना है। साथ में आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि का भी जो है उस दिन अनावरण होने वाला है। सरस्वती घाट बनकर तैयार हो गया है, और हमारे जो आस्था पथ है, आस्था पथ का भी निर्माण कार्य पूरा हो गया। इसके साथ साथ अन्य जो प्रथम चरण के जो काम हैं वो पूरे हो चुके हैं। द्वितीय चरण के काम उस दिन उसका शिलान्यास होने वाला है। भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी नए रूप में वहाँ बनने लगी है, और अभी पहले चरण का पूरा हुआ है तो उसका स्वरूप बदल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सैकड़ों वर्षों से जो काम कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे, वो सारे के सारे काम वहाँ पर हो रहे हैं। चलिए तो उत्तराखंड से अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी बहनों को दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिवाली का तोहफा दिया है। राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले मानदेय में अब बढ़ोतरी की गई है, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय अब 1800 रुपए तक बढ़ाया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीएम का आभार जताया है, और इसी महीने से बढ़ा हुआ मानदेय जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों को लेकर अब एक दिवाली तोहफा के रूप में उनको दरअसल उनका मानदेय बढ़ाकर दिया है। राज्य सरकार की ओर से जो मानदेय दिया जाता था आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, उसमें अब बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है 1800 रुपए तक अब और बढ़ा दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार इस पर जताया है, और इसी महीने से दरअसल मानदेय जो बढ़ाया गया है वो बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। तो दिवाली के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा काफी एक तरीके से सराहनीय तोहफा आंगनबाड़ी की
तमाम महिलाओं को सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने दिया है। हमारी आंगनबाड़ी की सभी बहनें, आप सब लोगों से मैंने बीच में कहा था लगातार कि दीपावली से पहले जरूर हम लोग इसमें कोई न कोई निर्णय लेंगे। थोड़ा विलम्ब हुआ, बीच में आप लोगों को भी लग रहा था कि कब करेंगे, लेकिन हमने कहा था करेंगे ज़रूर। तो आज हमने ये निर्णय किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ती हैं, उनको 1800 रुपये उनके मानदेय को बढ़ाएंगे। और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1500। आंगनबाड़ी जो सहायिकाएं हैं उनका भी 1500 रुपये। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, आंगनवाड़ी की महिलाओं को, बहनों को सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार की तरफ से दिवाली तोहफा अब मानदेय बढ़कर मिलेगा? बिल्कुल पूजा, देखिए इसकी बहुत लंबे समय से डिमांड की जा रही थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा। इसके लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के समय से कई सारे आंदोलन भी किए। जब पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तो इनके प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की और अपनी मांगे उनके सामने रखी और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पे सरकार जल्द ही गंभीर कदम उठाएगी। लेकिन उसमें कुछ विधिक दिक्कतों की वजह से या जो प्रक्रियागत दिक्कतें थी उसकी वजह से विलम्ब हुआ। तो इन संगठनों को, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संगठन है, उनको लगा कि मुख्यमंत्री शायद अपनी बात पूरी नहीं करेंगे। लेकिन कल उन्होंने ठीक दिवाली से पहले उनकी डिमांड को पूरी कर दिया और 1800 रुपये उनके मानदेय में वृद्धि कर दी है। तो एक तरह से यह दिवाली का तोहफा है। और आपने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करने मुख्यमंत्री आवास आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संगठन के लोग पहुंचे और जब मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी तो कितनी हर्ष ध्वनि के साथ लोगों ने तालियां बजाई, करतल ध्वनि की और मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूर थोड़ा विलम्ब हुआ लेकिन दिवाली से पहले उन्होंने अपनी बहनों को ये तोहफा दिया है और उनको इसकी बहुत ही संतुष्टि है कि वो अपनी बात पूरी कर सके। और उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी किया कि उन्होंने कोविड काल से लगा के अन्य समय में भी उन्होंने लगातार मेहनत से काम किया प्रदेश के। जी बिल्कुल, तो दिवाली पे एक अहम तोहफा आंगनबाड़ी की महिलाओं के लिए भी। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर जो है देहरादून से आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने की जानकारी मिली है। पीएम के प्रस्तावित केदारनाथ दौरे की तैयारियों की समीक्षा उन्होंने की है। साथ ही शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अधिकारियों के साथ दीपावली मिलन के कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। वहीं शाम 6:30 पर मुख्यमंत्री भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे जो देहरादून में स्थित है और बीजेपी कार्यालय में आयोजित एक दीपावली पूजन कार्यक्रमों में भी वो भाग दरअसल लेने जा रहे हैं। शासकीय कार्यों का भी एक तरीके से उन कार्यों को पूरा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का जो शेड्यूल रहने वाला है वो दरअसल हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से जानकारी मिल पा रही है देहरादून से बड़ी खबर है कि पीएम के प्रस्तावित केदारनाथ दौरे की तैयारियों का जायजा देखिए उन्होंने जिस तरीके से लिया वो हमने आपको दिखाया, तस्वीरें भी दिखाई। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए वो वहां पहुंचे। पीएम मोदी का जो दौरा रहने वाला है 5 नवंबर को केदारनाथ धाम का, उसमें जो तमाम व्यवस्थाएं सुरक्षा की रहने वाली हैं उनका भी जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे और तस्वीरें दिखाई कि वो जायजा लेते नजर आए। वहीं आज शाम 4 बजे अधिकारियों के साथ दीपावली मिलन कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और सीएम धामी शाम 6:30 पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे भाजपा कार्यालय देहरादून और बीजेपी कार्यालय में एक दीपावली पूजन कार्यक्रम है जहां पर प्रतिभाग वो लेंगे। और ये शेड्यूल जो है एक तरीके से जहां तक हमें जानकारी मिल पाई है वो आज सीएम धामी का रहने वाला है। लेकिन पूरी तरह से शेड्यूल क्या होगा, कौन कौन से वो तमाम कार्यक्रम होंगे जिसमें पुष्कर सिंह धामी शिरकत आज करेंगे, आज का जो उनका रूटीन है उस पर ज्यादा जानकारी हम अपने संवाददाता धनराज से ले लेते हैं। धनराज, क्या शेड्यूल है आज सीएम धामी का पूरे दिन भर का? जी सोनिका, बिल्कुल आपने देखा होगा कि आज जो मुख्यमंत्री हैं बड़े ही व्यस्त
तो आज उनके प्रोग्राम लगे हुए हैं कि जिस तरीके से आज सुबह केदारनाथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, क्योंकि 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है केदारनाथ का। तो कहीं ना कहीं उसका जायजा लेने, आज व्यवस्थाओं का जायजा लेने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे और तमाम तरह के जो है व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों से जानकारी हासिल की कि किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है प्रधानमंत्री को लेकर। क्योंकि प्रधानमंत्री जब आएंगे 5 नवंबर को, तो कहने के उनके स्वागत की तैयारी भी वहां पर की जा रही है। सभी व्यवस्थाओं का जायजा मुख्यमंत्री ने लिया है और उसके बाद अब सीधे मुख्यमंत्री अपने आवास पहुंचेंगे, जहां पर वो शासकीय कार्य को निपटाएंगे और शासकीय कार्य निपटाने के बाद वो सीधे कहने के एक दीपावली मिलन का प्रोग्राम जो अधिकारियों के साथ रखा गया है मुख्यमंत्री आवास में ही है। वो मुख्यमंत्री आवास में ही जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे और दीपावली की उनको बधाई भी देंगे। और साथ ही 6:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर दीपावली का पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर दीपावली की पूजा वो करेंगे और कहीं ना कहीं प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए भी कामना करेंगे। तो यही कार्यक्रम आज के मुख्यमंत्री के खास रहने वाले हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया धनराज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, किन तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे, दिवाली का अवसर है और दिवाली पूजन को लेकर भी तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं अगली खबर जो है उत्तराखंड की सियासत से दरअसल जुड़ी हुई है। अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। देवस्थानम बोर्ड 20 सालों में सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम था, ये उन्होंने कहा है। और बद्री केदार के 4 मंदिरों ने बोर्ड में शामिल होने के लिए कहा था, ये भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते नजर आए, जब कोई बड़ा सुधार होता है तो उसका विरोध होता ही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड राज्य गठन के बाद से 20 साल में सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम जो था वो उत्तराखंड में उठाया गया। केदारनाथ में उनके साथ जो भी हुआ वो देवभूमि की पहचान के अनुकूल नहीं था। इस बारे में वो केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि बाबा केदारनाथ उन्हें क्षमा करें। पूर्व सीएम रावत ने ये कहा कि कल जो कुछ हुआ उन्हें लगता है कि सभी समाज उसकी अनुमति नहीं देता है। कुछ लोग राजनीतिक कारणों से भी है और कुछ लोग स्वार्थवश, तो कुछ लोग गफलत में भी है। ये एक तरीके इसका नाजायज दबाव है, वो कहते हुए नजर आए। देखिए, मैं तो कल की जो घटना घटित हुई है उस पर केवल इतना कहना चाहूंगा कि बाबा केदार इन सबको माफ करे, क्षमा करे। जो कुछ भी हुआ वो देवभूमि उत्तराखंड की जो पहचान है उसके अनुकूल नहीं हुआ है। तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने देवस्थानम बोर्ड 20 साल में सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम एक तरीके से बताया है। वहीं बद्री केदार के 4 मंदिरों ने बोर्ड में शामिल होने के लिए कहा था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, और जब कोई बड़ा सुधार होता है तो उसका विरोध जो है वो होता ही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के समर्थन में अब खुलकर उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड राज्य गठन के बाद से 20 साल में सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम है। वहीं देवभूमि में अब चुनावों से पहले चुनावी हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड में 30,000 नए मतदाता जो हैं वो बढ़े हैं। युवाओं को वोटर बनना सबसे बड़ी चुनौती एक तरीके से है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस युवाओं को आकर्षित करने में लगातार लगी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई। अगले ही वर्ष विधानसभा चुनाव, इस चुनावी वर्ष में सभी पार्टियों की तैयारियां तेज। उत्तराखंड में अब 30,000 नए मतदाता जो हैं वो सामने आए हैं और दरअसल ये 30 नए मतदाता वही हैं जो युवा हैं और अभी नए वोटर्स बने हैं। तो ये नए मतदाता एक बड़ी चुनौती है इन सभी पार्टियों के लिए, भले ही भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो। तीनों ही पार्टियों ने पूरी जद्दोजहद जो है वो शुरू कर दी है वोटर्स को लुभाने की। और दरअसल ये जो युवा वोटर्स हैं उनको आकर्षित करने के लिए खासकर ये तमाम पार्टियां जो है वो अपनी रणनीति तैयार कर रही है। तो देवभूमि में
चुनाव नजदीक है, लेकिन चुनावों से पहले चुनावी हलचल देखिए किस तरह से तेज है। उत्तराखंड में जो 30,000 नए मतदाता सूची में आए हैं, जिसमें युवाओं की गिनती ज्यादा बताई जा रही है, उनको लुभाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पूरी जद्दोजहद कर रही है और युवाओं को वोटर बनाना एक तरीके से बड़ी चुनौती भी रहने वाला है। वहीं देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। पिछले 24 घंटों में 7 नए संक्रमित मामले आए हैं। हालांकि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई और 8 मरीज जो ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या भी 151 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों का आंकड़ा आपको बता रहे हैं कोरोना से जुड़ा हुआ देवभूमि से, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में हालांकि कमी काफी पहले से ही आ रही है और वो भी अब बरकरार देखिए है। पिछले 24 घंटों में अगर नए संक्रमित मामलों के आंकड़ों का जिक्र करेंगे तो 7 ही ऐसे नए संक्रमित मामले हैं जिनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है या जो संक्रमित पाए गए हैं। वहीं एक भी मरीज ऐसा नहीं जिसकी मौत हुई है और 8 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं, ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। सक्रिय मामलों की देखिए अगर संख्या की बात करेंगे 151 तक वो संख्या पहुंच गई है। साथ ही टीकाकरण का अभियान जो है वो भी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों का ये आंकड़ा है उत्तराखंड से जो आपको बता रहे हैं, जिसमें आपको जानकारी दे दें कि पिछले 24 घंटों में 7 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है और 8 मरीज ऐसे हैं जो ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। दीपावली के त्योहार को लेकर बद्रीनाथ धाम को 17 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। एक भक्ति की ओर से धाम को फूलों से सजाने की जिम्मेदारी ली गई थी। धाम को चारों ओर से फूलों से सजाया गया है। प्रतिवर्ष दीपावली पर बद्रीनाथ धाम को फूलों से सजाया जाता है। दीपावली पर बद्रीनाथ धाम में दीपोत्सव के तहत माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। धाम परिसर में दिए जलाए जाते हैं। वहीं धर्म अधिकारी भुवन चंद्र उनियाल का कहना है कि बद्रीनाथ धाम ही एक मात्र ऐसा स्थल है जहां पर माता लक्ष्मी और कुबेर की एक साथ पूजा की जाती है। वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 4 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया है कि राज्यपाल बद्रीनाथ हेलीपैड से पहुंचेंगे। राज्यपाल बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे और इसके पश्चात वो देश के अंतिम गांव में स्थित गढ़वाल स्काउट्स के कैंप में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। दोपहर बाद राज्यपाल हेलीकॉप्टर से देहरादून रवाना हो जाएंगे। और इसी दरमियान पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पंजाब कांग्रेसी विधायकों और सांसदों की पंजाब भवन में एक बैठक हुई है। वहीं इस खबर के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको बता दें गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने डीजीपी से रिपोर्ट अब मांगी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, डिप्टी सीएम ने डीजीपी से 1 हफ्ते के भीतर दरअसल रिपोर्ट देने को कहा है। सरकार इस मामले की तह तक जाकर जांच करेगी। रंधावा की तरफ से ये बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पंजाब पुलिस में गैर पंजाबियों की भर्ती का मामला अब गरमाने लगा है। गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने डीजीपी से इसको लेकर रिपोर्ट मांगी है और साथ ही आपको बता दें कि सरकार इस मामले में तह तक जाकर जांच करेगी। ये भी गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है वो कहते हुए नजर आए हैं। मेरे ध्यान में लिया गया कि पंजाब पुलिस के कोई 300 ਜਾਂ किन्ने कोई नंबरों की भर्ती की गई और वो सब तो वही जी गल कही गई है कि गैर पंजाबियों की भर्ती की गई है। और मैं डीजीपी पंजाब को 7 दिन के लिख के भेज दिता कि वो रिपोर्ट मैं दी जाए और जे मैंने वो कोई कोताही दिसी या कोई इहो जी गलत गैर कानूनी ढंग के नाल वो भर्ती की गई है और तुरंत एक्शन किया जाएगा और बड़ा सख्ती नाल उस एक्शन को लागू किया जाएगा। पंजाब से ही है जहां पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अब कारीगरों को और मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है।
पंजाब के अलग अलग जिलों के अंदर लेबर का काम करने वाले सभी मजदूरों और कारीगरों को सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दीपावली पर बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने आज सरकार के पास पंजीकृत सभी 3,17,000 ऐसे परिवारों को दीपावली शगुन के रूप में 3100 रुपए की धनराशि देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये शगुन राशि सभी पंजीकृत मजदूरों और कारीगरों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जा रही है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ कराओ। चलिए तो खबरों के साथ मेरे साथ अभी बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।